हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में 8 से 14 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो सही उत्तर है भारत के किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सही उत्तर है दिल्ली, ऑप्शन ए सही उत्तर। तो रिसेंटली दिल्ली सरकार ने दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पर शुरू किया गया है बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री को बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अब देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में पहली बार 2021 में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बना है गोवा। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्पोर्ट्स सिटी किस शहर को बनाया जा रहा है? तो इसे अहमदाबाद सिटी को बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स सिटी के रूप में। नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है केरल में। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केचप कोर्स किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसे बिहार सरकार ने शुरू किया है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट है, साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक हैं, गणितज्ञ हैं आनंद कुमार, इन्हीं को साल 2021 का साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, यूथ कनेक्ट साहेल फोरम 2021 किसने लॉन्च किया? तो इसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग जिसे समुद्री गाय बोलते हैं संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसे तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, दे दी है? तो सही उत्तर है जापान देश के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, जिन्होंने रिसेंटली पीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, दे दी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है इसका 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है स्मृति मानधना पहले से थी इसके ब्रांड एम्बेसडर, और हाल ही में बनाया गया है रानी रामपाल, यानी अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 2 ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, रानी रामपाल और स्मृति मानधना, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। और स्मृति मानधना भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, वहीं रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ओस इंड एक्स का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के नौसेनाओं के बीच दो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया और EX एक्सरसाइज का 4था संस्करण शुरू हुआ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है, भारत सरकार साल 2022 में आज़ादी के कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है?
तो सही उत्तर है आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है और साल 2022 में भारत के आज़ादी का 75 साल पूरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो सही उत्तर भारतीय नौसेना उड्डयन को सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट है हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है भारतीय जीव विज्ञानी है शैलेंद्र सिंह, इन्हीं को सम्मानित किया गया हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रिसेंटली हाल ही में नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्हीं को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब बात करते कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ट्राइब्स इंडिया के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम, बॉक्सर महान बॉक्सर हैं भारतीय। नेक्स्ट है UNDP की गुडविल एम्बेसडर बनी है पद्मा लक्ष्मी। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। वहीं विश्व बैडमिंटन संघ BWF और CRPF के ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा अग्रवाल। नेक्स्ट है UN कोविड-19 ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं तनिष्क आनंद। वहीं ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरमनप्रीत कौर, ये भारत महिला क्रिकेटर हैं, और सुरेश रैना भी क्रिकेटर हैं। इन दोनों को बनाया गया है WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। BSNL के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में MC मैरी कॉम। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है अंकित फाडिया। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रना पोर्टल लॉन्च किया। प्रना का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रना का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, इसका फुल फॉर्म है प्रना का। नेक्स्ट प्रश्न है वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इसे गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वतन प्रेम योजना को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर है? तो यह पुर्तगाली फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल देश से हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को किस राज्य सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश सरकार ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मतलब आंध्र प्रदेश राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और 2021 में इसकी थीम रखी गई है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन बरकरार है? तो पहले स्थान पर बरकरार है IIT मद्रास, पहले स्थान पर काबिज है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सीमा कुमारी हैं
को ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया। तो झारखंड की हैं सीमा कुमारी, रांची के और मांझी से हैं सीमा कुमारी, इनको साल 2021 के लिए ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड के लिए चुना गया है, चयनित किया गया है। और इनके अलावा अन्य 3 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है भारतीय स्टूडेंट्स का 2021 के ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड के लिए। आयुष गुप्ता अहमदाबाद से हैं, विपिन कुमार हरियाणा और कैफ अली, इन तीनों को सीमा कुमारी के अलावा शामिल किया गया है इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए कितनी ऋण की मंजूरी दी है? तो 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दे दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडीबी के मसात्सुगु असाकावा, जापान देश से है। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2021 के लिए किस भारतीय शिक्षक को चयनित किया गया, सिलेक्ट किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनूरी को सम्मानित किया जाएगा साल 2021 का ग्लोबल टीचर अवार्ड से। दोनों को सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2021 के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि साल 2020 का जो ग्लोबल टीचर्स अवार्ड है किसने जीता था? तो रणजीत सिंह दिसाले ने जीता था, महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो किन्हें किया गया है? तो रमेश नारायण को शामिल किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया? तो सही उत्तर है इस पुस्तक के ऑथर हैं उत्पल के बनर्जी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक हैं उत्पल के बनर्जी। नेक्स्ट है हर साल विश्व ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर इसका है गुरमीत सिंह बने हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। और इनके अलावा 3 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं RN रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं। जगदीश मुखी नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है और जगदीश मुखी असम के वर्तमान में गवर्नर हैं, साथ साथ अब बन गए हैं नागालैंड के भी गवर्नर। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का जो नियुक्ति गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने कहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायुसेना के विमान के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है राजस्थान के बाड़मेर में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है राजस्थान के बाड़मेर में। और इसे राजस्थान के बाड़मेर के जो NH 925A है के सट्टा गंधवगढ़ पर बनाया गया है। इस इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है राजस्थान राज्य के बाड़मेर के NH 925 में। और इसे बनाया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किसने जीता? तो त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप जो कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है, इसे दिया गया है बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप को।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो सही उत्तर है गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने रिसेंटली अपने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। नेक्स्ट है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है इस पुस्तक के लेखक उदय भाटिया। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर इसका है अल सल्वाडोर बना है दुनिया का पहला देश जिसने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है। और आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन एक ऑनलाइन मुद्रा है, ऑनलाइन मुद्रा है, आभासी मुद्रा है, ना इसे देखा जा सकता ना इसे छुआ जा सकता है। अब बात करते हैं साल 2021 में दुनिया में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, कहाँ? स्वीडन में। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया असम राज्य में। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील स्थापित किया जाएगा दुबई यूएई में, इसका नाम रखा गया एन दुबई। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला म्यूजियम ऑन व्हील का उद्घाटन किया गया कोलकाता के पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया है इसका उद्घाटन। दुनिया का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स का कोलकाता में किया गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित है कोलकाता, राजधानी है कोलकाता। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया डेनमार्क देश में। वहीं भारत बना है प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश, प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश अपना भारत बना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया। वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, इसकी थीम रखी गई है साल 2021 में। ब्रिक्स @इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस इस बार की थीम रखी गई है, ब्रिक्स समिट 2021 की थीम। नेक्स्ट है, हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो सही उत्तर है आइसलैंड में इसे शुरू किया गया है, हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। नेक्स्ट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट गाओफेन 502 का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसे सफल परीक्षण किया है चीन देश ने, राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट है, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर, कहाँ के? तो हरियाणा के। इन्होंने ही इस पुस्तक का विमोचन किया, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई कृषि उत्सव मनाया गया है? तो सही उत्तर है ओडिशा राज्य में हाल ही में मनाया गया है कृषि उत्सव नुआखाई। नेक्स्ट है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एमा राडुकानु ने जीता है, ब्रिटेन देश की टेनिस प्लेयर हैं एमा राडुकानु, यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है। अब बात करते हैं साल 2021 के ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विजेताओं के नाम। वुमेन्स सिंगल टाइटल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता नवामी ओसाका, जापान देश से हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, विंबलडन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता एमा राडुकानु, ब्रिटेन देश की टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने हैं? तो सही उत्तर है जीव मिल्खा सिंह बने हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
नेक्स्ट है साल 2021 के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन समिति में निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो सही उत्तर है देवेंद्र झझरिया, वेंकट प्रसाद और सरिता देवी को शामिल किया है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए? तो सही उत्तर है निर्लेप सिंह रॉय को बनाया गया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारतीय वायु सेना को पहली MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली मिला भारतीय वायुसेना को। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM को विकसित किया? तो सही उत्तर है भारत और इजराइल ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए ATL स्पेस चैलेंज 2021 किसने लॉन्च किया? तो अटल इनोवेशन मिशन ने इसे लॉन्च किया और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी और CEO हैं राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता डायलॉग्स हुआ? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और भारत देश के बीच 2+2 वार्ता हुई है हाल ही में सितंबर 2021 में। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है? तो भारत ने डेनमार्क के साथ इसे लॉन्च किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड को लॉन्च किया है डेनमार्क के साथ भारत ने। नेक्स्ट है US ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है डेनियल मेदवेदेव रूस के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने जीत लिया साल 2021 का US ओपन। टेनिस में चार सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम हैं US ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन और सबसे लास्ट में US ओपन खेला जाता है। अब देखते हैं साल 2021 के ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विजेताओं के नाम पुरुष सिंगल्स टाइटल में। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश से हैं। नेक्स्ट है इन्होंने ही जीता है फ्रेंच ओपन 2021 का टाइटल नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 को भी जीता है और एक जीता है US ओपन सिर्फ डेनियल मेदवेदेव रूस के टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में किया गया है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां गैरसैंण और देहरादून। नेक्स्ट है फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो डेनियल रिकियार्डो ने जीता है साल 2021 का फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। अब देखते हैं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेताओं के नाम। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज चलाते हैं, ब्रिटेन देश से हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन। और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है मैक्स वर्स्टापेन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है मैक्स वर्स्टापेन और ये रेडबुल कार रेसर है। नेक्स्ट है अस्टारिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है मैक्स वर्स्टापेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है मैक्स वर्स्टापेन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है मैक्स वर्स्टापेन और डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है मैक्स वर्स्टापेन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता सर्जियो पेरेज ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है स्टेबैन ओकन ने, फ्रांस देश से हैं। नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है डेनियल रिकियार्डो ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इस ट्रैकिंग जहाज का नाम है INS ध्रुव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। इस मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम रखा गया INS ध्रुव। नेक्स्ट है, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है प्रतिभा महापात्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हर साल सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई है? तो सही उत्तर इसका है रोड फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी इसकी थीम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी इसकी थीम रखी गई है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 की। नेक्स्ट है, T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का मेंटर किसे बनाया? तो MS धोनी को बनाया है टीम का मेंटर। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत में क्रिकेट का आयोजन करवाती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने? तो 17वें क्रम के मुख्यमंत्री बन गए भूपेंद्र पटेल गुजरात राज्य के। नेक्स्ट है, याहू के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो जिम लैंजोन को नियुक्त किया गया है। तो ये था 8 से लेकर 14 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।